जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं हम अपने नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। हमारे चित परिचित व्यक्ति ने ये कहानी हमें भेजी है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपकी कहानी सबको बताई जाए। तो वो बताते हैं कि ये घटना उस समय की है जिस समय वो अपना 12th पास करके गाँव गए हुए थे। तो अक्सर आपको पता होगा कि 12th की जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए अपने घर, अपने गाँव गए थे जहाँ से वो जुड़े हुए हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पे उनके काफ़ी रिश्तेदार हैं, तो उनके वहाँ वो जाते हैं, अपने ताऊजी, ताई उन सब से मिलते हैं और उसके बाद उन सभी का हाल-चाल जानते हैं। और तकरीबन वो गाँव पे ही रुके हुए थे। गाँव की आबो-हवा, गाँव की मिट्टी, गाँव की खुशबू और गाँव की सभी चीज़ें जो पसंद हैं आपको भी और उनको भी, वो सभी चीज़ों का आनंद लेते हैं। और उसके बाद गाँव में वो ऐसे ही खेल-कूद और मस्ती में अपना 1 आध हफ्ता ऐसे ही बिता देते हैं। और जैसे ही दूसरा हफ्ता आता है, तो वो पाते हैं कि उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी है। उनको अजीब-सा लगने लगा है, वो हर चीज़ें भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होने लगा कि उनके साथ वो अपने घर का रास्ता भी भूल जा रहे थे। वो अगर गाँव से निकले अपने दोस्तों के साथ खेलने, तो वो अपने घर का रास्ता भी भूल जा रहे थे। आपको ये चीज़ थोड़ी अजीब लग रही है, पर ये उनके साथ सच में घटित हो रहा था। वो कई बार किसी दूसरे के घर या दूसरे गाँव पहुँच जा रहे थे और बड़ी मुश्किल से उनके दोस्त उनको ढूँढ के लाते थे, तो वो घर पहुँचते थे। तो उनके रिश्तेदार के वहाँ गए थे, तो उनको चिंता होने लगी कि क्या हो रहा है इसके साथ? ये कोई नशा तो नहीं करने लग गया है? तो उसके बाद वो उनके मम्मी-पापा को फ़ोन करते हैं और उसके बाद उनको उनके घर भेज देते हैं। अब माँ-बाप हैं, उनको बच्चे की शिकायत मिली, तो उनको लगा कि सच में कोई नशा करने लग गया है, तो वो उस पे निगरानी करने लगते हैं। और कुछ दिन निगरानी करने के बाद भी उन्हें कोई नशे के सिम्पटम अपने बच्चे में दिखाई नहीं देते हैं, तो वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं। और उसके 1-2 दिन के बाद वो ऐसे ही मार्केट सामान लेने गए होते हैं और वही घटना उनके साथ फिर से होने लगती है। वो अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। वो मार्केट गए होते हैं और जब उन्हें घर आना होता है, तो रास्ता भूल जाते हैं। वो ऐसे ही बाज़ारों, गलियों में घूमते रहते हैं और उन्हें रास्ता याद नहीं होता। उनके पास मोबाइल फ़ोन था, तो उनकी माँ उनको कॉल करती है और बोलती है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? सुबह से रात हो गई है। तो बताते हैं कि मुझे घर का रास्ता याद नहीं है, नहीं आ रहा है। मैं पता नहीं किस जगह पे हूँ। तो वो लोगों से पूछ के जगहों का नाम भी बताते हैं, तो उनके माँ-बाप उनको लेने जाते हैं और तब जाके उनको घर लाते हैं। घर वाले बहुत चिंतित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये घर से गया, इसे वो बाज़ार का रास्ता याद है और जब वापस आने की बारी आई, तो ये घर का रास्ता भूल जा रहा है और भटक जा रहा है। तो उन्हें ये बहुत विचित्र घटना लग रही थी। उन्हें लग रहा था कि इन्हें कोई बीमारी हो गई है या ऐसी कोई मानसिक स्थिति या मानसिक संतुलन इनका डगमगाने लगा है। और नशे के सिम्पटम तो कोई मिले नहीं, तो वो एक बार फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो नशे का तो कोई सिम्पटम उनके पास पाया नहीं जाता, पर मानसिक संतुलन भी जब उनका जाँचा जाता है, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि मानसिक तरीके से हमें तो कोई बीमारी नहीं लग रही है, पर हो सकता है कि इन्हें कोई डिमेंशिया हो या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, वो जाँच का विषय है। बट वो फिर घर आते हैं, 2-3 दिन वो फिर स्वस्थ रहते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी भूलने की आदत इतनी ज़्यादा होने लग गई कि वो अपने माँ-बाप को भी भूलने लग गए थे। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को पहचान भी नहीं रहे थे जब उनके सामने आ रही थी। तो घर वाले बहुत चिंतित हो रहे थे और आप जान सकते हैं कि माँ-बाप का हाल क्या होगा जब उनका खुद का बेटा उन्हें कुछ देर के बाद पहचान नहीं रहा है। माँ तो रोने लगती है, जो बाप होते हैं वो भी बहुत चिंतित होते हैं, वो गुस्सा भी करते हैं, पर गुस्सा कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। और मेडिकल में भी उसको उनका कोई निकल नहीं रहा था कि ऐसा कोई मानसिक स्थिति या मानसिक तनाव पे या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो उन्हें बहुत चिंतित हुआ, बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो एक बार उन्हें कोई उनके पड़ोसी सलाह देते हैं कि एक बार आप हनुमान जी के मंदिर भी चले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी, और वहाँ भी एक बार मन्नत माँग के देखिए, अगर कुछ सही होता है तो आप जाके देखिए। तो अपने पड़ोसी के सजेशन पे वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर चले जाते हैं और जैसे ही वो
उस मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, उनका बेटा तड़पने लगता है, अजीब-सी हरकतें करने लगता है, मानो उनके शरीर पे कँपकपी छूटने लगती है और उसी समय मंदिर के पुजारी आते हैं और उनको टीका लगाते हैं और हनुमान जी की प्रसाद देते हैं, तो अचानक उनका लड़का मूर्छित होके गिर पड़ता है, बेहोश होके गिर पड़ता है ज़मीन पे और कुछ देर के बाद जब पानी वगैरह छिड़का जाता है, उन्हें होश आता है, तो वो सही तरीके से बर्ताव करने लगते हैं और साथ ही वो बताते हैं कि जब वो एक बार गाँव गए थे, तब घर लौट रहे थे, अंधेरे के समय अकेले, तब उन्हें चलते-चलते पीछे कुछ ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई पकड़ रहा है। अचानक उनके कान में खुसफुसाने की आवाज़ आती है और उनके आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तब से उन्हें ये दिक्कतें हो रही थी और वहाँ पे जाके वो अपना पूरा तकलीफ़ बताते हैं अपने घरवालों को कि ये घटना उनके साथ हुई थी जिसे वो भूल गए थे और अब उन्हें वो घटना याद आने लगी है। भगवान हनुमान जी के मंदिर पे, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पे जाके उनका वो कोई डिसऑर्डर नहीं, कोई उन पे प्रेत का साया था, वो तुरंत वहाँ पे दूर हो गया था और उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और यही नहीं, वो भी एक अच्छे इंजीनियर हैं। आप जानते हैं इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। अब उनका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से ठीक है और काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, तो एक बार आप भी हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाएँ और हनुमान भक्त ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।